हेलो एवरीवन, डे 2 में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द फॉरेक्स मार्केट। आज हम बिल्कुल सिंपल भाषा में समझेंगे कि ये मार्केट कैसे काम करता है और इसमें कौन-कौन से बड़े प्लेयर्स होते हैं। तो चलिए, बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। फॉरेक्स क्या है? व्हाट इज़ फॉरेक्स? फॉरेक्स का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज यानी करेंसीज का मार्केट। इसको अगर आसान भाषा में समझें तो आप इंडिया में रहते हैं और आप इंडिया से यूएस घूमने जा रहे हैं। आप एयरपोर्ट पर इंडियन रुपीस दे करके यूएस डॉलर परचेस करेंगे। तो यहाँ पे जो आपने करेंसीज का एक्सचेंज किया, इसको ही फॉरेक्स ट्रांजैक्शन कहते हैं, जहाँ पे एक करेंसी को लेकर के दूसरी करेंसी खरीदी जाती है। बिजनेस लेवल की अगर बात करें तो ये 7.5 ट्रिलियन डॉलर का यहाँ पे डेली ट्रेड होता है, ट्रेडिंग वैल्यू। ये पूरा मार्केट डिसेंट्रलाइज है, जिसका कोई बॉस नहीं है, कोई हेडक्वार्टर नहीं है, और ये 24 आवर्स ओपन रहता है, 5 डेज, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे मार्केट क्लोज रहता है। अब बात करते हैं एज अ ट्रेडर हम इसमें प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं। हाउ डज फॉरेक्स वर्क? फॉरेक्स में हमेशा पेयर्स होते हैं, जैसे यूरो यूएसडी या फिर जीबीपी यूएसडी। मान लीजिए आपको यूरो यूएसडी पे ट्रेड करना है और आपको लग रहा है कि यूरो का प्राइस ऊपर जाने वाला है, तो आप क्या करेंगे? यूरो यूएसडी बाय की ट्रेड लगाएंगे। जब यहाँ पे प्राइस अप जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। वहीं अगर आपको लग रहा है कि यूएसडी स्ट्रांग होने वाला है, अगर यूएसडी स्ट्रांग होगा तो यूरो डाउन आएगा। तो अगर यूरो गिरने वाला है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? शॉर्ट की ट्रेड लगा सकते हो। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको दोनों साइड की ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। आपको दोनों तरफ से अगर एनालाइज करना परफेक्टली आता है तो आप शॉर्ट करके भी प्रॉफिट बना सकते हैं और लॉन्ग करके भी प्रॉफिट बना सकते हैं। हु ट्रेड्स इन फॉरेक्स? हमें पता होना चाहिए कि हमारे साथ मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। तो सबसे पहले आते हैं सेंट्रल बैंक्स, जैसे यूएस के एफईडी और इंडिया का आरबीआई, जो पॉलिसीज बनाते हैं। दूसरे होते हैं कमर्शियल बैंक, जैसे जेपी मॉर्गन और सिटी बैंक्स, जो सबसे बड़ा वैल्यूम जनरेट करते हैं। और तीसरा है एमएनसीज कंपनीज। और उसके बाद आते हैं हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स। तो हमें क्या करना होता है? इन बड़े जो प्लेयर्स होते हैं इनके फुटप्रिंट्स को ही फॉलो करना होता है। अब इस चार्ट को देखिए, ये आपको ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सच बताएगा। मार्केट का 45% वैल्यूम बड़े बैंक्स कंट्रोल करते हैं और हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स मात्र 10%। ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर्स ना इसी वजह से फेल होते हैं, क्योंकि वो इन बड़े बैंक्स के अपोजिट ट्रेड लगाते हैं। हम अकेले मार्केट को मूव नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें हमेशा इन बड़े बैंक्स को ही फॉलो करना पड़ता है। अब आते हैं सेशन पे। वैसे तो फॉरेक्स का मार्केट 24 आवर्स ओपन रहता है, लेकिन हर समय मार्केट ओपन रहने का मतलब ये नहीं कि हम कभी भी लैपटॉप लेकर के हर टाइम उसके सामने बैठ जाएं ट्रेड लेने के लिए। इसके 4 सेशन होते हैं। ये सेशंस में चलते जैसे सिडनी, टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क। शुरुआत के सिडनी और टोक्यो सेशन काफ़ी शांत रहते हैं। ट्रेडिंग के लिए अगर हम देखें तो वैल्यूम जो आता है वो लंदन सेशन से आना स्टार्ट होता है, लंदन और न्यूयॉर्क। और सबसे बेस्ट टाइम जो होता है जब ये लंदन और न्यूयॉर्क ओवरलैप कर रहा होता है, जब दो बड़े सेशन ओवरलैप कर रहे होते हैं, तो वो ट्रेडिंग के लिए सबसे अच्छा टाइमिंग होता है। वाई ट्रेड्स इन फॉरेक्स? तो हम फॉरेक्स में ट्रेड क्यों करते हैं? वैसे तो और भी कई सारे प्लेटफॉर्म है ट्रेड करने के लिए, लेकिन हमने फॉरेक्स को ही क्यों चुना है? इसके कुछ एडवांटेज हैं। तो पहला जो है वो हाई लेवरेज। कम कैपिटल के साथ भी आप एक सही साइज का ट्रेड मैनेज कर सकते हो। दूसरा है हाई लिक्विडिटी, ऑर्डर इंस्टेंटली एग्जीक्यूट होते हैं, कोई डिले नहीं होता। और तीसरा है नो मैनिपुलेशन। मार्केट इतना बड़ा है ना कि एक सिंगल पर्सन या ऑपरेटर या कोई ब्रोकर इसको अपनी मर्जी से हिला नहीं सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा डे 2, जहां हमने फॉरेक्स की बुनियादी फ्रेमवर्क समझा। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और कल का डे 3 बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि कल हम सबसे मेन कॉन्सेप्ट सीखेंगे
कि पिप्स क्या होते हैं, लॉट्स कैसे मैनेज करते हैं और लाइव ट्रेड में प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट होते हैं। तो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।